Now I start a chapter that's name is electrostatics. स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी स्थिर यानी रुका हुआ होता है, वैद्युतिकी यानी आवेश से संबंधित होता है। विद्युत आवेश, आवेश किसी वस्तु का, और यह लेक्चर 1 है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। रुका हुआ आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नियत वेग से गतिमान आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और त्वरित गतिमान आवेश होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। 1 फैराडे बराबर 96500 कूलाम होता है। मिली कूलाम यानी होता है 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम यानी 10⁻6 कूलाम। नैनो कूलाम यानी 10⁻9 कूलाम। आवेश अदिश राशि होती है। Q1 Q2 Q3 3 आवेश है जिनके मान +5 कूलाम, +8 कूलाम, -2 कूलाम है। तो कुल आवेश आ जाएगा 5 + 8 - 2 बराबर 11 कूलाम होता है। आवेश का सबसे छोटा मान 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और ऋणावेश भी आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु धनावेश और ऋणावेश आपस में आकर्षित करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 ही होता है। प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम और न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। विशिष्ट आवेश यानी होता है आवेश बटा द्रव्यमान होता है जो विशिष्ट आवेश कहलाता है। अल्फा कण होता है जो होता है 2 हीलियम के परमाणु बराबर होता है अल्फा कण के, यानी 2 हीलियम के परमाणु अल्फा कण होता है। तो अल्फा कण का आवेश हो जाएगा जो दुगना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के और 4 गुना। अल्फा कण का आवेश होता है जो दुगना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के, और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलने व जोड़ने की प्रक्रिया आवेशित करना कहलाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। घर्षण विधि। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है और वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। चालन विधि। दोनों वस्तुएं समान प्रकृति का आवेश होता है आवेशित होने के बाद। चालन विधि में जैसे एक वस्तु है, एक गोला है जिस पर Q आवेश है, दूसरा उदासीन गोला है, तो जब इन दोनों को संपर्क में कराया जाता है तो संपर्क में कराने के पश्चात दोनों गोलों पर आवेश Q/2 हो जाएगा। प्रेरण विधि। प्रेरण विधि में एक आवेशित वस्तु होती है, एक निरावेशित वस्तु होती है। निरावेशित वस्तु इसमें यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब आवेशित वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, निरावेशित वस्तु पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। जो निरावेशित वस्तु का नेगेटिव चार्ज होता है जो आवेशित वस्तु के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है, तो आवेशित वस्तु की तरफ वाले सिरे पर निरावेशित वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है और उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इससे भूमि के संपर्क में लाया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है जो भूमि से नेगेटिव चार्ज ले लेता है, यानी दूसरी वस्तु नेगेटिव चार्ज ऋण आवेशित हो जाती है। प्रेरण विधि से निरावेशित वस्तु पर विपरीत आवेश आता है। आवेशित वस्तु या निरावेशित वस्तु के बीच बल होगा आकर्षण का। आवेश संरक्षण। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश होता है ना जो संरक्षित होता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है। आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। आवेश के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में सभी मान संभव है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर E, 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 2E, n इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर NE होता है। लेक्चर 2 स्टार्ट। 1 मिलियन यानी 10⁶ हो जाते हैं और 1 बिलियन यानी 10⁹ हो जाते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने 2 पॉजिटिव आवेश लिए +Q +Q, तो पहले आवेश
पर दूसरे आवेश के कारण बल लगता है F12 और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लगता है F21। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है तो यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए बल लगेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है तो आकर्षित करता हुआ बल की दिशा एक दूसरे की तरफ। अगर आकर्षित करते हैं तो बल की दिशा एक दूसरे की तरफ होगी, और प्रतिकर्षित करते हैं तो बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। कूलाम का नियम यह क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। बल का परिमाण समान रहेगा परंतु दिशाएं विपरीत होगी। पॉजिटिव आवेश के लिए F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश हो जाएगा, दिशा विपरीत क्योंकि, और परिमाण के लिए F12 सदिश का परिमाण बराबर F21 सदिश का परिमाण। बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, एक तो प्लस Q1 एक प्लस Q2। F12 और F21 बराबर हो जाएगा F के, तो कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K कूलाम नियतांक होता है जिसकी वैल्यू K का मान एक तो होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अपॉन कूलाम स्क्वायर भी होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसकी वैल्यू 8.854 × 10⁻12 होती है। कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। R बराबर होता है, R की वैल्यू निकालने हम, R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। A बराबर हो जाएगा b के, a b बराबर है a के, तो R बराबर 2a cos θ/2 होता है। यदि थीटा बराबर 0 पुट कर देते हैं तो R बराबर a + b आता है। थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करने पर R बराबर √a² + b² आता है। थीटा बराबर 180 डिग्री पुट करने पर R बराबर a - b आता है। यदि ए बी बराबर है एक के, स्मॉल a के, तो थीटा बराबर 120 डिग्री होगा, और अब R बराबर 2a cos θ/2 में 120 पुट करेंगे तो R बराबर भी a ही आ जाएगा। यदि त्रिभुज के तीनों आवेश Q है, समान मान है, तो किसी एक आवेश के कारण कुल बल हो जाएगा F बराबर √3F के बराबर। और यदि एक जो घन है उसकी चारों भुजाओं पर आवेश, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाओं पर आवेश Q है, समान आवेश है चारों भुजाओं पर, तो कुल बल हो जाएगा F नेट बराबर √2F + F/2। यदि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं पर आवेश स्मॉल q है तो उसके केंद्र पर आवेश हो जाएगा, केंद्र पर कुल बल 0 हो जाएगा। नोट: दो आवेश 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे गए हैं। इनके मध्य लगने वाला न्यूनतम बल जब होगा जब आवेश भी न्यूनतम होगा। न्यूनतम आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा। Q1 Q2 बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। साम्य अवस्था, निकाय पर कुल बल 0 होना। समान प्रकृति के आवेश, यदि दो आवेश है जो प्रकृति में भी समान है तथा परिमाण में भी समान है तो साम्य अवस्था। तीसरा आवेश उनके बीच में रखेंगे तो साम्य अवस्था प्राप्त होगी। दो आवेश, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, दो आवेश जिनका परिमाण असमान है, अलग अलग है, परंतु प्रकृति इनकी सेम है, 1 कूलाम और 4 कूलाम है, तो साम्य अवस्था होती है जो छोटे वाले आवेश के नज़दीक होती है। इसे ज्ञात करने की ट्रिक होती है x बराबर √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू R होती है। √Q1 छोटा वाला आवेश होता है अपॉन √Q1 प्लस √Q2 बड़ा वाला आवेश इंटू Q1 और Q2 के बीच की दूरी होती है स्मॉल r, और x होती है ना जो साम्य अवस्था की छोटे वाले आवेश से दूरी होती है ना जो x कहलाती है। तो इसका सूत्र x बराबर √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू R होता है। यदि दो विपरीत प्रकृति के आवेश तथा परिमाण में भी असमान आवेश होते हैं तो साम्य अवस्था होती है छोटे वाले आवेश के बाहर की तरफ, छोटे वाले आवेश के नज़दीक बाहर की तरफ होती है, और x, इसका सूत्र होता है x बराबर √Q1 अपॉन √Q1 माइनस √Q2। Q1 होता है छोटा वाला आवेश, Q2 बड़ा वाला आवेश हो जाएगा, R दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, x हो जाएगी छोटे वाले आवेश और साम्य अवस्था के बीच की दूरी। स्पेशल पॉइंट: समान प्रकृति, Q1 से दूरी, समान प्रकृति के आवेशों के लिए Q1 से दूरी √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू R। साम्य अवस्था दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में मिलती है। विपरीत प्रकृति के आवेश के लिए साम्य अवस्था दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर छोटे परिमाण के आवेश के
पास मिलती है। गोल्डन की पॉइंट्स आवेश व द्रव्यमान में भिन्नता। असही मात्रक में आवेश एक व्युत्पन्न राशि है जबकि द्रव्यमान मूलभूत राशि है। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान के बिना आवेश विद्यमान नहीं हो सकता परंतु आवेश के बिना द्रव्यमान अस्तित्व में होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश। आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है न कि आकर्षण, क्योंकि आकर्षण एक आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य भी हो सकता है और दो समान प्रकार की आवेशित वस्तुओं के मध्य भी। एक कण जो प्रकाश की चाल से बहुत कम चाल से गति कर रहा है यानी v बहुत बहुत छोटा है c से गति कर रहा है तो उसके लिए विशिष्ट आवेश Q/m लगभग नियत रहता है। आवेश की प्रकृति का मापन स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर या प्रक्षेप्य धारामापी से ज्ञात किया जा सकता है। तीन आवेश के निकाय की साम्य अवस्था में निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान प्रकृति के तीनों आवेश मुक्त है। तो पहला क्वेश्चन, तीसरे आवेश की स्थिति निकालनी है। तो स्थिति के लिए तो हमें पता ही है कि वह तीसरा आवेश साम्य अवस्था होती है। अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो छोटे वाले आवेश के निकट साम्य अवस्था होती है तीसरे आवेश की। इसका सूत्र होगा x बराबर √Q1/√Q1 प्लस √Q2 इंटू R से निकल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, तीसरे आवेश की प्रकृति निकालनी है। यदि दोनों आवेश पॉजिटिव चार्ज्ड है, यदि दोनों आवेश पॉजिटिव चार्ज्ड है तो साम्य अवस्था इनके बीच में होगी तथा नेगेटिव होगी। तभी तीनों आवेश जीरो होंगे। तीनों आवेशों पर लगने वाले बल आपस में जीरो हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे आवेश का परिमाण निकालना है। तो वो ऐसे निकालेंगे जैसे पहले आवेश पर 1 कूलाम है, दूसरे आवेश पर 9 कूलाम है और तीसरे आवेश पर कैपिटल Q कूलाम है। तो पहले और तीसरे आवेश K इंटू 1 इंटू Q/ इनके बीच की दूरी 3/4 का स्क्वायर बराबर K इंटू 1 इंटू 9 बटा इनके बीच की दूरी 3 का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। लेक्चर नंबर 4, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L होता है और रेखीय द्रव्यमान घनत्व लैम्डा बराबर M/L होता है।